नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है अमोनिया वर्सेस टोटल अमोनिया नाइट्रोजन यानी कि टैन। अमोनिया और टैन में भेद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टेस्टिंग होती है वो दोनों की होती है। अमोनिया टॉक्सिक होता है और जो टेस्ट किट्स होती हैं ज़्यादातर वो आपको अमोनिया और अमोनियम दोनों को मिलाकर रिजल्ट देती है। तो फिर कैसे पता लगेगा कि कितना टॉक्सिक अमोनिया प्रेजेंट है टैन में, क्योंकि अमोनिया बहुत डेंजरस होता है और इसकी लिमिट 0.05 ppm यानी कि 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है। इसलिए ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि टैन में ये हानिकारक अमोनिया कितना है। इस गणना को करने के लिए एक चार्ट है जिसकी मदद से किसी खास टेम्परेचर पर और पीएच पर एक वैल्यू आपको पता लगेगी जो टॉक्सिक अमोनिया का फ्रैक्शन को दर्शाती है। इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें टॉक्सिक अमोनिया की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले थोड़ा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देख लेते हैं कि पर्यावरण में नाइट्रोजन का किस तरह से साइकिलिंग होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन गैस का रूपांतरण होता है अमोनिया में या अमोनियम आयन में या नाइट्रेट में। सेकेंड नाइट्रिफिकेशन है जहाँ पर हानिकारक अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, बीच में नाइट्राइट बनता है। एसिमिलेशन में अमोनिया या नाइट्रेट बायोलॉजिकल टिश्यू में जाते हैं और अमोनिफिकेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाता है और डीनाइट्रिफिकेशन जब होता है तो नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन गैस बन जाती है और इस तरह से पूरा चक्रण पूरा होता है। इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम इसका ये है जिसे आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं। अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध बहुत तीव्र होती है, पंजेंट स्मेल, और यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होती है। एक्वाकल्चर प्रणालियों में अमोनिया मुख्य रूप से मछलियों के उत्सर्जन और बिना खाए हुए भोजन और मछली के अपशिष्ट जैसे जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। इसका केमिकल फार्मूला NH3 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ मिलकर के बनता है। मछलियों में ख़ास तौर से ये गिल से बाहर आता है, ये गैस के माध्यम में आता है लेकिन तुरंत पानी में घुलनशील हो जाता है। देखिए, अमोनिया जो पैदा होता है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, तो जब अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है, ये एक प्रोसेस है, तो अमोनिया बनती है। ये सब में बनेगी। अब जैसे टेरेस्ट्रियल लोग हैं, जैसे हम लोग हैं ज़मीन पर चलने वाले, तो उसमें तो पानी कहीं नहीं है ना कि इसे निकाल के तुरंत पानी में घोल दिया जाए और इससे निजात पा ली जाए। तो उसमें लीवर इसको कम हानिकारक पदार्थ यानी कि यूरिया में बदल देता है और यूरिया जो है बाद में यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। पक्षियों में या यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है। उसके बाद पक्षी बीट करते हैं तो सेमी सॉलिड्स में वो निकल जाता है। लेकिन मछली में ये अमोनिया तुरंत गिल द्वारा पानी में निकाल दिया जाता है। पानी में घुलनशील है तो इससे छुट्टी मिल जाती है तुरंत। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर है जैसे RAS है तो वहाँ पे तो अमोनिया बढ़ने लगेगा, तो मछलियों को नुकसान शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बायोफिल्टर वगैरह होते हैं। तो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन पानी में उपस्थित अमोनिया के दोनों रूपों की टोटल कंसंट्रेशन को बताता है, यानी कि NH3 को भी बताता है और NH4 आयन को भी बताता है। इन दोनों को मिला करके टैन बनता है, यानी कि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन, और इसी को टेस्ट किट्स आपको बताती हैं। वो अमोनिया को नहीं बताती, वो टॉक्सिक अमोनिया का कंसंट्रेशन नहीं बताती, वो दोनों को मिल करके बताती हैं। इन दोनों रूपों के बीच में संतुलन रहता है और ये संतुलन पीएच और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान ज़्यादा है और पीएच ज़्यादा है तो टैन का एक बड़ा हिस्सा टॉक्सिक अमोनिया के रूप में बदल जाएगा, जो मछलियों के लिए अत्यधिक विषैला हो जाएगा। ये टेबल है जिसमें ऊपर टेम्परेचर दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14, 16, और एक तरफ लाल रंग से आप देख रहे हैं पीएच दिया हुआ है 7, 7.2, 7.8। तो इन दोनों का रेफरेंस ले करके हम लोग वो वैल्यू जो दिखाई दे रही है उसकी मदद से
टॉक्सिक अमोनिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अनआयोनाइज्ड अमोनिया, इसकी विषाक्तता मछलियों के लिए अत्यधिक होती है। यह गलफड़ों में प्रवेश कर जाता है और इससे फिर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें हस्तक्षेप करता है, जिससे कि विकास में बाधा आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है और यहाँ तक कि मछली मर भी सकती है। विषाक्त स्तर जो है वो लंबे समय तक अगर 0.02 से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता भी रहेगी तो भी मछली के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। और कुछ मछलियाँ होती हैं जो अमोनिया के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये तिलापिया को देखिए, हाई अमोनिया में रखने से इनमें लीजन आ गया, नेक्रोसिस भी हो गई और इनके पंख जो हैं वो फट गए, उसमें भी घाव हो गया, इस तरह के, और बाद में मछली मर जाती है। तो इस तरह के हानिकारक प्रभाव अमोनिया से होते हैं। आयोनाइज्ड अमोनिया ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और एक ख़ास पीएच पे तो बिल्कुल नहीं होता, और ये मछलियों के गलफड़े से होता हुआ मछली के अंदर भी नहीं जा पाता, इसलिए ये कम हानिकारक होता है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसका कंसंट्रेशन अगर 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये टॉलरेबल है, इसके ऊपर जाएगा तो ये नुकसान कर सकता है, लेकिन उससे बचना चाहिए। जैसे जैसे पानी का तापमान और पीएच बढ़ेगा, टैन का जो विषैला रूप है वो बढ़ेगा और प्रत्येक 1 इकाई के पीएच वृद्धि पर विषैले अनआयोनाइज्ड अमोनिया की मात्रा लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। ये चार्ट देखिए, इसमें पीएच नीचे है, ऊपर एक तरफ अमोनिया है और राइट साइड में अमोनियम है। तो पीएच अगर 7.3 या 4 के आसपास है तो देखिए जो विषाक्त अमोनिया है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और उस समय NH4 आयन जो है वो 100% है। जैसे जैसे पीएच बढ़ता है ये कर्व देखिए एकदम खड़ा हो जाता है, बहुत ज़रा ही दूर के पीएच परिवर्तन में टॉक्सिक अमोनिया एकदम से बढ़ जाएगा और नॉन टॉक्सिक वाला ख़त्म हो जाएगा। तो पीएच पर विशेष ध्यान देना चाहिए हर एक्वाकल्चर में, और आरएएस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में पीएच लगातार गिरता रहता है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन फिर भी मछली के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता, इसलिए उसमें एल्कली चीज़ डाल के उसे एडजस्ट करते रहना पड़ता है, और बफरिंग भी करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के। तो फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया और टैन, इसके बारे में अब देखते हैं। कल्चर वाटर में टॉक्सिक अमोनिया की मात्रा की गणना करने के लिए पहले पानी की एक गुणवत्ता परीक्षण किट आती है, उसका उपयोग करके आप पहले टैन का पता लगा लें। फिर ये वाली तालिका देखें, टेम्परेचर क्या है और पीएच क्या है, उस हिसाब से उस वैल्यू को आप देखें। इसे इमर्सन और तमाम साइंटिस्ट ने मिल के बनाया था 1975 में, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये आप भी बना सकते हैं, कैसे हम अभी आपको बताते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि पानी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, पानी का पीएच 8.4 है और टैन 4 मिलीग्राम पर लीटर है। हमें इन मूल्यों के अनुरूप तालिका ए में दिए गए अंशमान को देखना होगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू को देखना होगा। वहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हमको 0.1495 मिलेगी। ये देखिए हमारा टेम्परेचर है 28 डिग्री और पीएच है 8.4। तो यहाँ से नीचे आएंगे और इधर से इधर आएंगे तो देखेंगे हमको 0.1495 की एक वैल्यू मिल रही है, यही फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अब इस वैल्यू को हम टैन की वैल्यू से गुणा कर देंगे और हमको टॉक्सिक अमोनिया की वैल्यू पता चल जाएगी। ये बड़ा आसान है। तो टॉक्सिक अमोनिया कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1495, दैट इज़ 0.598 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि सेफ वैल्यू अभी हम लोगों ने पता लगाया था कि 0.05 ppm से कम होनी चाहिए। देखिए 0.598 बोला जा रहा है, आप इसको 0.598 कभी मत बोलिए। ये थोड़ा सा दूसरी बात हम बता रहे हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ जो भी वैल्यू लिखी जाती है उसे इंडिविजुअल बोला जाता है डिजिट्स में। 0.598 मिलीग्राम पर लीटर, ये स्तर अधिकांश मछलियों के लिए सुरक्षित सीमा से बहुत ज़्यादा है।
इसलिए सिस्टम में अमोनिया विषाक्तता को कम करने के लिए तत्काल प्रबंधन कार्यों की आवश्यकता को ये इंगित कर रहा है। तो अगर आपको सब पता होगा और आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप तुरंत उसका उपाय ढूंढ लेंगे, नहीं तो मछली का नुकसान शुरू हो जाएगा। अब हमने अभी देखा कि उस चार्ट में टेम्परेचर 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन कहीं टेम्परेचर अगर मान लीजिए 21 डिग्री है या 23 डिग्री है तो इस चार्ट की आप कैसे मदद लेंगे? या pH 7.1 है या 7.3 है या 8.3 है, तो वो सब तो यहाँ दिया नहीं है वैल्यू। तो उसके लिए हम आपको कैलकुलेशन की विधि बताते हैं। कुल अमोनिया नाइट्रोजन का फ्रैक्शन जो विषैले अमोनिया के रूप में होगा उसको निर्धारित करने के लिए हमें निम्नलिखित संबंध का उपयोग करना पड़ेगा, जो पानी के तापमान और pH पर निर्भर करता है। हमारे उदाहरण में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस लिया गया था और pH 8.4 था। तो इसी को लेकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूले से और देखते हैं कि चार्ट में लिखी जो वैल्यू है वो आती है कि नहीं। तो अमोनिया का जो फ्रैक्शन है वो 1/1 + 10⁻⁴ pKa - pH, ये फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे pKa एक कांस्टेंट है जिसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अमोनियम कहते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो पहले pKa की कैलकुलेशन कर लिया जाए। उसका फार्मूला है 0.0902 प्लस ब्रैकेट में 2729.92 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लिया जाएगा और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273.15 जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेल्सियस से केल्विन में। तो टेम्परेचर 28 माना था, उसमें आप 273.15 जोड़िए तो ये 301.15 केल्विन आ गया। अब इसे फार्मूले में डालेंगे और हमारे पास वैल्यू आ गई pKa की 9.155184। अब हम pKa और दिए गए pH 8.4 का उपयोग करके 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पे टॉक्सिक अमोनिया के फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 + 10⁻⁴ pKa - pH। तो इस सब की वैल्यू रख दी गई और कैलकुलेट करते गए तो लास्ट में 1/6.6909 आया, जिससे जब हमने 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.14945, यानी सार्थक अंक ले लेंगे तो ये 0.1495 हुआ। 4 को 5 में बदल दिया क्योंकि 4 के आगे वाली संख्या 5 या उससे बड़ी है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1495। अब आप अपने चार्ट में देखिए 28 डिग्री और 8.4 pH पे यही वैल्यू लिखी हुई है 0.1495। तो इस तरह से कुल अमोनिया नाइट्रोजन का फ्रैक्शन जो 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 8.4 के pH पर टॉक्सिक अमोनिया के रूप में है वो 0.1495 है। यानी कि अगर आप परसेंट में देखेंगे तो 14.95%, और यही तालिका में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 हमने माना था 10 को, अगर हम 0.1495 से गुणा करेंगे तो वही रीडिंग यहाँ भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी pH पर ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप टॉक्सिक अमोनिया का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये रहा टॉक्सिक अमोनिया वर्सेस टोटल अमोनिया नाइट्रोजन के बारे में। अभी बहुत से टॉपिक हैं जो सब हम लोग लेकर आएंगे। इधर थोड़ा सा बिजी चल रहा है क्योंकि हमें विजिट्स करनी पड़ रही हैं लोगों के फार्म पर। लोगों के फार्म में प्रॉब्लम्स हैं RAS में, तो वो बुला रहे हैं, तो उनके लिए रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जल्दी ही हम लोग और टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ सीखा है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।